बीएस पढ़ने वालों मुतवज्जा हो जाओ, ये वीडियो आपके लिए है। आपको सब्ज़ बाग से निकाल कर एक हकीकत वाले रास्ते में बिठाने जा रहा हूँ। आपके कैरियर के लिए कुछ मशवरे देने जा रहा हूँ। आप जो टाइम ज़ाया कर रहे हैं, मैं इसको इस तरह कहूँगा 90% एवरेज इस तरह है, जो कि बैचलर्स हैं, जो बीएस में उसके अंदर आपके पास आ जाता है जी, अकाउंट एंड फाइनेंस आ जाता है, एचआर डिपार्टमेंट आ जाता है, एडमिन डिपार्टमेंट आ जाता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट। बहुत से दोस्त मैंने अपने देखे हैं, बहुत से लोग मैंने ये देखे हैं। आप जब एफएससी कर लेते हैं 19 साल की उम्र में, आप यूनिवर्सिटी के अंदर डिग्री स्टार्ट करते हैं, उसके ऊपर भी पैसा लग रहा होता है, हॉस्टल में भी वक्त गुजार रहे होते हैं। जब डिग्री कंप्लीट करते हैं आपकी उम्र 23 से 24 साल होती है। अब इस सफ़र को ज़रा मैं दोबारा दोहराता हूँ। जब आप 19 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी में दाखिल हो जाते हैं, वहाँ पर जब आप सब्ज़ बाग पढ़ रहे होते हैं, आपको थ्योरीज पढ़ाई जा रही होती हैं। कारोबारी बंदा कभी भी पढ़ के नहीं सीखता, वो करके सीखता है। तो करोगे कब, करोगे कहाँ? 24 साल की उम्र के बाद। क्यों नहीं, अगर आप 19 साल या 20 साल से ही प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर बैठ जाएं। मैंने बीएस की डिग्री नहीं ली, मैंने एफएससी के बाद पढ़ाई नहीं की, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। लेकिन राइट नाउ ये मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके प्रोफेसर से ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता हूँ, आपके प्रोफेसर से ज़्यादा रियल बातें आपको बता सकता हूँ। आपको मैं वो बता सकता हूँ जो आप 10 साल में करोगे, वो आप 1 साल के अंदर कर सकते हो। क्यों? प्रैक्टिकल फील्ड का एक्सपीरियंस है, स्किल्स हैं, हुनर है। आप यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हैं, आपको थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं कि भाई जान एडमिन इस तरह संभाला जाता है, एचआर का ये काम होता है, मार्केटिंग इस तरह की जाती है। आप भी किताब पढ़ के उसके एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और बड़े खुश हो रहे होते हैं कि भाई जान मेरा 3.6 जीपीए आ गया, मेरा 4 आ गया, 3.8 आ गया, 3.1 आ गया, 3 से ऊपर है तो ऐसे जैसे तीर मार लिया है। कोई तीर आपने नहीं मारा। आपकी सीजीपीए अगर सबसे टॉप भी हो, आप यूनिवर्सिटी भी टॉप कर लें, लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर आप जब बैठेंगे तो आप कहेंगे इस जीपीए का मैं क्या करूं। आप सीवी के अंदर जब ये मेंशन कर दें मेरे पास इतनी जीपीए है, तो आप जॉब कर रहे हैं। ये वीडियो कारोबारी लोगों के लिए जो ये डिग्री कर कर कारोबार करना चाहते हैं, तो आप कभी भी नहीं कर सकते। बेहतर ये है, हाँ ये मैं एक बात बता दूं, अगर आप रियल तरीके के साथ पढ़ें, समझें। क्योंकि वहाँ पर जब आप क्लास में पढ़ते हैं तो हॉस्टल में आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करते, आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास वाईफाई है, घर से आपको पैसे मिल रहे हैं। 24-23 साल तक आप एक कंफर्ट जोन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शाम में दोस्तों के साथ बैठे, रात में चाय में बैठे, सो गए, सुबह फिर यूनिवर्सिटी गए, वहाँ पे शुगल मेला लगाया। वक्त को ज़ाया मत करें। ये जो आपकी यंग एज होती है ना, जब आप 18 साल क्रॉस कर लेते हैं, जब मैं एक मिसाल दूंगा, जब आप गवर्नमेंट में ऑफिशियली आ जाते हैं कि भाईजान ये एक सिटीज़न है, शनाख्ती कार्ड जब बन जाता है, मैं ये मशवरा देता हूँ कि उसके बाद डायरेक्ट आप प्रैक्टिकल फील्ड में बैठें। दिन का 500 रुपये कमाएं, लेकिन करें। आप महीने का 10,000 कमाएं, लेकिन करें। कोशिश करें, आइडियाज़ लेकर आएँ। फील्ड का इंतखाब क्या करना है वो आपको पता है, मुझे मेरी अपनी फील्ड का पता है, मैंने कहाँ जाना है, किस तरह जाना है। उसमें मैंने अपने लिए रास्ते कैसे खोलने, ये प्रैक्टिकल फील्ड में होता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग आप किताबों से कभी नहीं सीख सकते, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड अगेन चैलेंज दे रहा हूँ। हाँ, अगर आप वो कोई भी डिग्री हो, वो कोई भी एजुकेशन हो, लेकिन जब आप उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, जब आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक वो कागज़ ही कागज़ है, तब तक वो आपके मुंह पे जस्ट एक नॉलेज है। नॉलेज से कारोबार नहीं होता, एक्सपीरियंस से होता है। जब आप 4 साल की डिग्री लेकर 4 साल आप ये पढ़ेंगे कि बिज़नेस कैसे हो सकता है, अगले 10 साल आप सिर्फ इसमें करेंगे कि ये करना कैसे है। तो जब आप स्टार्ट से ही खुद प्रैक्टिकल फील्ड में उतर जाएंगे, तो आपकी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आपका यूट्यूब है। वहाँ पर आप सब सीख सकते हैं, सोशल मीडिया पे कैसे काम होता है, फेसबुक पे कैसे काम होता है, इंस्टाग्राम पे कैसे काम होता है, सेल्स किस तरह की जाती हैं, हर चीज़ आप अपने इस फ़ोन से कर सकते हैं जो आपके हाथ में इस वक्त है, जिससे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप जिस यूनिवर्सिटी में जिस प्रोफेसर से बिजनेस पढ़ रहे हैं, कभी आपने ये नहीं सोचा कि ये सुबह 8 बजे आकर दोपहर 2 बजे वापस जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमा रहा होगा? 3 लाख कमा रहा होगा, 5 लाख कर दो महीने का। क्या आप ये नहीं सोचते कि ये खुद क्यों नहीं बिजनेस करते? क्योंकि उनके पास भी सिर्फ नॉलेज है, क्योंकि उनके पास भी सिर्फ पॉइंट्स है कि बिजनेस में ये होता है, वो होता है। अगर रियल बिजनेस आप करेंगे ना, मैंने ऐसी मिसालें भी देखी हैं कि उसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट उसके प्रोफेसर से ट्रिपल गुना ज़्यादा एक हफ्ते में कमा रहा होता है। मैं यही बात करता हूँ कि भाईजान, जब भी आप कोई भी एजुकेशन करें, मैं ना प्रोफेसर के ख़िलाफ़ हूँ, ना मेरी उनके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी है, ना मैं उनके अगेंस्ट हूँ। अल्लाह पाक सब के लिए रास्ते बनाए, अल्लाह पाक सबको तरक्कियाँ दे, हर बंदा अपनी मेहनत कर रहा है। लेकिन आपने क्या करना है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ये जवानों के लिए वीडियो है। आप पढ़ रहे हैं, अपने लिए पढ़ रहे हैं, मेरे लिए नहीं पढ़ रहे हैं। मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है,
مجھے کچھ نہیں مل رہا، مجھے جو ملنا ہے مجھے اپنے بزنس سے ملنا ہے، مجھے اپنے کام سے ملنا ہے. یہ جسٹ آپ کو میں مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر پڑھ بھی رہے ہیں تو ان کی باتیں ٹھیک بھی ہیں، لیکن آپ جب اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو کوئی فائدہ نہیں. مثال میں دے دیتا ہوں میڈیکل کی. آپ MBBS کی اسٹڈی کر رہے ہیں لیکن آپ پریکٹس نہیں کر سکتے، آپ اس کو چیک نہیں کر رہے، تو اگر آپ کتابی چیز سامنے رکھ رہے ہیں مریض کے، تو کیا وہ مریض ٹھیک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کی پریکٹیکل لائف میں ایکسپیرینس نہیں لیں گے. میڈیکل کی فیلڈ میں 100 میں سے 95% لوگ چلے جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہماری باقی ڈگریز آ رہی ہے نا اس میں 100 میں سے 90% لوگ اسی طرح بیٹھ کر اپنی سیویوں پہ بس یہ گھما رہے ہوتے ہیں، میں نے اس یونیورسٹی میں اتنا پڑھا ہے، میری GPA یہ آئی تھی، میرے پاس یہ ایکسپیرینس. کوئی ایکسپیرینس نہیں. آپ کو کیا کرے گا؟ ایک کاروباری بندہ ادھر بٹھا کے آپ کو نوکری پہ بٹھا دے گا، لیپ ٹاپ پہ ٹک ٹک، شام 5 بجے چھٹی، آپ کی خواہشات کا جنازہ نکل گیا، آپ کے ارمانوں کا ڈریم ہی نہیں رہی. بس آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ 50 سال میں نوکری کروں گا، اگر سرکاری بھی کر رہے ہیں پھر پینشن. آپ نے نہ اپنے بچوں کے لیے فیوچر بنایا، نہ اپنی خواہشات پوری کی. آپ بھی اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہوں گے، آپ کی آنے والی نسل بھی ٹائم ضائع کر رہی ہوگی. سوچ صرف اپنے لیے مت رکھیں، پورے خاندان کے لیے رکھیں، کیونکہ کاروبار بزنس ایک ایسی چیز ہے جس سے 100 گھر ایک ساتھ چلتے ہیں، جبکہ کاروبار سے ایک گھر بھی بہت مشکل سے چلتا ہے. شکریہ.